कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आओ इसकी बात करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम थोड़े एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसे तुम एक धागे से बांध के अपनी उंगली के अराउंड नचा रहे हो, कुछ ऐसे। अब जैसे जैसे ये धागा तुम्हारी उंगली के अराउंड लिपटता चला जाएगा, वैसे वैसे ये बॉल ये पास आके रोटेट करने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल पास आती जाएगी, वैसे वैसे ये तेजी से चक्कर काटने लगेगी तुम्हारी उंगली का, ऐसे कुछ। इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब एक और एग्जांपल है मेरे पास। एक प्लैनेट एक स्टार के अराउंड चक्कर काट रहा है, कुछ ऐसे। जैसे जैसे ये प्लैनेट ये स्टार के पास आता चला जाएगा, वैसे वैसे ये और तेजी से चक्कर काटने लगेगा। इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, एक आइस स्कीटर का एग्जांपल। अब ये आइस स्कीटर ये स्पेशल जूते पहन के आइस पे गोल गोल चक्कर काट रही है, अपनी बॉडी का ही गोल गोल चक्कर काट रही है, ऐसे। अब जब इस आइस स्कीटर के हाथ ये खुले होंगे और बॉडी से दूर होंगे, तो उस केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी कम होने वाली है, ये धीरे धीरे चक्कर काट रही होगी। लेकिन जैसे ही ये अपने हाथों को पास ले आती है बॉडी की, तो वैसे ही क्या होता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाने वाली है और ये बहुत ही तेजी से चक्कर काटने वाली है। अब अगर तुमने ऐसी चीजें नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि एक बार यूट्यूब पे देख के आ जाओ। अब देखो, इन सारे एग्जांपल्स में कॉमन क्या है कि जब बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे ही बॉडी पास आने लगती है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। अब देखो, असल में हो क्या रहा है कि इन सारे एग्जांपल्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। स्टार्टिंग में जो एंगुलर मोमेंटम था वही एंगुलर मोमेंटम फाइनली भी हो रहा है। अब इसे लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल ऑफ द सिस्टम। अब आओ इसके बारे में डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो इसे मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ और ये आ गया मेरा एग्जाम्पल। मेरे पास एक डिस्क है जो कि अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होने वाली है, और हम इस डिस्क को देख रहे हैं ऊपर से। अब यहाँ पे मेरे पास एक मिट्टी का गोला है और ये मिट्टी का गोला इस डिस्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा है इस दिशा में, कुछ मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। देखो, हमारी डिस्क ये तो सेंटर से फिक्स है और यहीं पे गोल गोल चक्कर काट रही है। अब देखो होगा क्या कि ये मिट्टी का गोला ये इस डिस्क से टकरा जाने वाला है और टकराने के बाद ये इसे चिपक जाएगा, कुछ ऐसे। अब डिस्क और ये मिट्टी का गोला ये दोनों साथ साथ में रोटेट करने वाले हैं इस पॉइंट के अबाउट। लेकिन इस बार जो एंगुलर मोमेंटम होगी कोलिजन के बाद, ये एक पता नहीं क्या होने वाली है और ये पता नहीं किस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे ये बताओ कि सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या बदलाव आया। वैसे मैं सिस्टम इस चीज़ को बोल रहा हूँ, सिस्टम को स्पेसिफाई करना ये ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे सिस्टम के अंदर ये डिस्क और ये मिट्टी का गोला ये दोनों ही आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम इसमें कोई बदलाव आया, ये बढ़ गई या कम हो गई या फिर ये बराबर ही रही। तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आप देखते हैं। देखो, मैंने इस सवाल में न ही तुम्हें कुछ मास दिया है, न ही तुम्हें कुछ वेलोसिटी वगैरह दी है, तो तुम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर मोमेंटम इसे तो कैलकुलेट करके चेक ही नहीं कर सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम में कोई बदलाव आया है या नहीं। लेकिन देखो, यहाँ हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है। तो यानी कि क्या होने वाला है कि हमारी सिस्टम की टोटल एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहने वाली है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। बिफोर कोलिजन जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी ना, वही होने वाली है आफ्टर कोलिजन टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम के बाहर से कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। लेकिन देखो, अगर हमने मान लिया होता कि हमारी सिस्टम होती केवल मेरी ये डिस्क, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहने वाला था। क्योंकि देखो, ये मिट्टी का गोला ये तो बाहर से आ रहा है और टकराने वाला है मेरी डिस्क से, तो यानी कि ये एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएगा मेरी डिस्क के ऊपर, और इस केस में हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और इस केस में हमारी डिस्क की एंगुलर मोमेंटम ये चेंज हो जाने वाली है। तो यानी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है सिस्टम पे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये बराबर होने वाला है फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के। लेकिन तुम अब ये सोच रहे होगे कि इसका क्या लेना देना है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी ना। तो आओ इसे समझते हैं एक और एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ मैंने इसे हटा दिया और मेरे पास एक और एग्जांपल है। मान लो कि तुम कुछ ऐसी चेयर पे बैठे हुए हो जो कि रोटेट कर सकती है, एक रोटेटिंग चेयर, और उस पर तुम कुछ ऐसे बैठे हो अपने पैरों को खोल के, और तुम रोटेट कर रहे हो किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब जैसे ही तुम अपने पैरों को अपने बॉडी के पास ले आओगे ना, तो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी अपने आप ही बढ़ जाने वाली है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हम इन दोनों सिस्टम्स में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं चेयर और तुम्हारी बॉडी को एक सिस्टम मान लूँ, तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। जो एंगुलर मोमेंटम इस सेटअप में होगा
वही एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी होने वाला है। तो आओ देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हम लिखते कैसे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, इसे लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी है, L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I, जो कि हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू ओमेगा। ओमेगा हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है तो मैं कहूँगा कि तुम लीनियर मोशन के फॉर्मूले को एक बार ध्यान में रख लो। देखो, लीनियर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का भाई होता है लीनियर मोमेंटम, जिसे हम डिनोट करते हैं P से, और ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के, मास m इंटू वेलोसिटी v। अब देखो, लीनियर मोशन में ये वेलोसिटी, ये हो गया रोटेशन मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का भाई। ये बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं। अब वैसे ही लीनियर मोशन में मास, ये डिनोट करता है इनर्शिया को, ये बताता है कि कितना मुश्किल है किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना। और वैसे ही ये मास, ये रोटेशन की दुनिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि किसी बॉडी को एंगुलरली एक्सेलरेट करना कितना मुश्किल है, कितनी ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ेगी किसी बॉडी पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए। अब देखो, अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कुछ r डिस्टेंस पे, तो यानी कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बराबर हो जाने वाली है mr² के, जहाँ पे m हो गई मास ऑफ द बॉडी और r हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसकी एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो मैं लिखूंगा L, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, इज इक्वल टू m, जो कि हो गई मास ऑफ द बॉडी, इनटू r, जो कि होगी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस mr², इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, जो कि है ओमेगा। अब देखो, इस पूरी सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम ये तो कंजर्व होने वाली है अगर इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे। अब अगर मैं किसी तरह इस r को छोटा करते जाऊं, इस r को अगर मैं छोटा करते जाऊं तो देखो, यहाँ पे L ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी ये भी कांस्टेंट है, लेकिन r छोटा हो रहा है, यानी कि इस केस में ओमेगा इसे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये r छोटा होने लगे, ये बॉल, ये पॉइंट मास ये पास आके रोटेट करने लगे, तो ये जल्दी जल्दी चक्कर काटने लगेगी, इसकी ओमेगा बढ़ जाने वाली है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ ही, लेकिन बस एक डिफरेंस ये है कि ह्यूमन बॉडी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये बनी होती है बहुत सारे पॉइंट मासेस से, ये एक पॉइंट मास तो है नहीं। तो इस केस में हम r की जगह पे एवरेज डिस्टेंस इंक्लूड करते हैं। r का मतलब हो जाता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट मासेस। अब देखो, जब तुम पैर खोल के बैठे हो तो ये एवरेज डिस्टेंस, ये इस एक्सिस से जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये तो दूर है ना, लेकिन जब तुम पैर को सिकोड़ लोगे तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है सारे पॉइंट मासेस का, ये थोड़ा पास आ जाएगा, यानी कि r कम हो गया, मास तो सेम है, और एंगुलर मोमेंटम ये भी कंजर्व्ड है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो क्योंकि r कम हो गया, इसलिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसे बढ़ना पड़ेगा। अब तुम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग के सारे एग्जांपल्स को खुद से एक बार समझ लेना। और अगर तुम्हारे घर पे रोटेटिंग चेयर हो या फिर तुम्हारे किसी दोस्त के घर पे रोटेटिंग चेयर हो तो तुम उस पे ये एक्सपेरिमेंट खुद से एक बार करके जरूर देखना, बहुत मजा आएगा।